धनकौर क्षेत्र के अट्टा फतेहपुर गांव में भाजपा प्रत्याशी और सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी का मुस्लिमों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर जेवर से विधायक का चुनाव लड़े नरेंद्र डाड़ा भी और धनकौर के चेयरमैन पुत्र दीपक सिंह भी मौजूद रहे। यहाँ अट्टा फतेहपुर गांव में जहां मुस्लिम आबादी है, सैकड़ों मुस्लिम उनके स्वागत में मौजूद थे। देखें पूरा कार्यक्रम, क्या बोले डॉक्टर महेश शर्मा जी, उम्मेद अली, एडवोकेट पंकज कौशिक जी और क्या की वहां पर लोगों ने मांग। देखें पूरा कार्यक्रम और किन किन लोगों ने किया स्वागत। हमको बहुत ही इस बात का हर्ष हो रहा है कि हमारे गांव फतेहपुर अट्टा में माननीय सांसद जी, जो एक बहुत ही क्रांतिकारी और रिस्पेक्ट करता और सारे जो भी कोई भी समाज है सबको एक नज़र से देखने वाले हमारे सांसद जी हैं। इसलिए ये तो खैर लगता है कि भाई मुस्लिम समाज भाजपा से क्यों है, लेकिन मुस्लिम समाज भी अब समझ गया है हमें तो कैंडिडेट बढ़िया हो, बढ़िया प्रत्याशी हो, हमको तो उसको चुनना है। तो हमारे सबकी यही मीटिंग हुई थी गांव वालों की कि भाई हमारे जो सांसद जी हैं माननीय महेश जी, उनसे तो हमें कोई अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए सबने सारी मुस्लिम हमारे समाज के जो हमारे गाँव वाले हैं उन्होंने ये तय किया है कि सांसद जी को ही जो है विजय बनाना है। तमाम साथियों से आग्रह करता हूं कि आप बिल्कुल अब चुनाव में बैठे हुए हैं, चुनाव आपसे दूर नहीं है। जो संवैधानिक अधिकार, जो वोट डालने का आपको अधिकार मिला है, आपका एक फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि वोट डालने से पहले प्रत्याशियों का आप मूल्यांकन करें। ऐसा प्रत्याशी जो भाईचारे की बात करता हो, ऐसा प्रत्याशी जो क्षेत्र के नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचता हो, ऐसा प्रत्याशी जो भाईचारा कायम करना चाहता हो, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस देश के नौजवान का कैसे मुस्तकबिल बने, वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे को उच्च दर्जे की शिक्षा कैसे प्राप्त हो। लेकिन कुछ विपक्ष के लोग, कुछ ऐसा मौजूद तक उनको मेन मुद्दे से भटका देते हैं। साथियों, आपके कंधों पर एक दायित्व है कि आप उन व्यक्ति विशेष की बातों में ना आकर अपने बुद्धि विवेक से काम लेकर आप एक ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करें जो इस क्षेत्र की खुशहाली में सहयोग करता हो, जो इस किसको वोट है गांव में 50-150 वोट मुस्लिम से निकलती होंगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अब मैं वोट मांगने नहीं आया, अब तो तुम्हारा प्रिय नेता तुम्हारे बीच में वोट मांगने आया। इस बार डिब्बे भाग के दिखा दो, तोड़ दो इन जंजीरों को। जब मोदी जी कभी किसी के साथ दो हाथ नहीं करते हैं, अन्य बढ़ता है तो अट्टा फतेहपुर में भी बढ़ता है, धनकौर में भी बढ़ता है। अगर कहीं बात आती है स्वास्थ्य की तो वो आयुष्मान भारत कार्ड हमारा भी बनता है और आपका भी बनता है। जब मोदी जी भेदभाव नहीं कर रहे किसी चीज में, तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, गोली फैला करके जाऊंगा कि एक बार डिब्बे भर दो। डॉक्टर साहब एक बार ये जरूर कहेंगे कि अट्टा फतेहपुर जाऊंगा, 2500 में से मेरी 1800 वोट निकली है। एक बार आप जो चीज बोलोगे, क्योंकि डॉक्टर कैसे कहीं ना कोई किसी का परहेज नहीं है, पार्टियां कहीं करती होंगी और वो जो करती भी थी वो सपा और बसपा करती होंगी, भारतीय जनता पार्टी को भी लड़ाने का काम नहीं करती। हम हिंदू मुसलमानों ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी। अशफाकुल्लाह खान ने जहां अपनी देश के लिए जान दी थी, वहीं भगत सिंह ने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी।
दोनों धर्मों ने, दोनों जाति के लोगों ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आजादी मिली है। और इस आजाद देश में जिसमें 25 करोड़ मुस्लिम भाई रहते हो, वहां कोई ये कल्पना करता हो कि बिना मुसलमानों के विकास के लिए देश बढ़ जाए, इससे बड़ी मूर्खता नहीं होगी। आज आपको एक ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में मिला है, इस गंगा जमुनी तहजीब का, इस हिंदू मुसलमानों की मिसाल का सम्मान करना चाहता है वो। आज हमसे आदि मुसलमान भाई पाकिस्तान में हैं, बिछड़ के यहां से पछता रहे होंगे कि कहां तो हिंदुस्तान चांद पे जा रहा है, कहां हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, कहां दुनिया के मिसाइल, अमेरिका का मिसाइल भी, अमेरिका के सैटेलाइट भी हमारे देश से छोड़े जा रहे हैं, और हम अपनी आटे की और चून की लड़ाई में लगे हुए हैं। आपने रोज टीवी पे देखा, साथियों, इस प्रधानमंत्री के साथ मैंने 4 मंत्रालयों में काम करा, करीबी से देखा है। गरीब बाप का बेटा है, गरीब मां का बेटा है, देश के गरीब के लिए काम करता है। जब इसे आया हिंदू मुसलमान का, जाट का, जाटव का, ब्राह्मण का, ठाकुर का, तो उन्होंने कहा ये जातियों की राजनीति करने वाले देश का भला नहीं कर सकते। अगर जाति है तो गरीबी किसी की जात हो सकती है, उसमें हिंदू भी गरीब हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, और हमारे सैफी भाई भी हो सकते हैं। महिला किसी भी जात की हो सकती है, जवान किसी भी जात का हो सकता है, किसान कोई भी हो सकता है। बोलो मेरे हिसाब से अगर 4 जातियां हैं तो गरीब है, किसान है, जवान है, और मेरी माताएं बहनें, मेरी महिलाएं हैं। साथियों, आज समय आया है, ये मोदी जैसा प्रधानमंत्री बार बार नहीं आएगा। कोई फर्क करा हो उन्होंने, राशन बटा हो, आयुष्मान कार्ड बटा हो, गैस का सिलेंडर बटा हो, घर बटा हो, फर्क करा क्या कि ये मुसलमानों का गांव है, यहां मत दो? कभी फर्क करा क्या? जब मोदी ने नहीं करा, इस दीवार को तोड़ के देखो। साथियों, मैं आज आपसे कुछ यही मांगने आया हूं। सांसद जी, मुस्लिम बाहुल्य गांव है अट्टा फतेहपुर, यहाँ आज मैं इस गांव में आया हूं और मुझे बड़ी खुशी हुई। उमर प्रधान जी ने, इंतजाम प्रधान जी ने, राहिल जी ने, सभी लोगों ने, और आज कितनी अच्छी तकरीर हुई है यहाँ। उमेद भाई ने, वकील साहब ने जो तकरीर करी है कि ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है। आज़ादी की लड़ाई में अशफाकुल्लाह खां साहब का भी उतना ही योगदान था जितना भगत सिंह का था। सब ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी है, और इस आज़ाद भारत में 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जब भी सुविधाएं दी, चाहे वो फ्री राशन दिया, या गैस का सिलेंडर दिया, या गरीब को मकान दिया, या 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड दिया, तो फर्क नहीं करा कि ये गांव हिंदुओं का है कि मुसलमानों का है। तो हम क्यों ना नरेंद्र मोदी जी का भी सम्मान उसी भाषा में करें जिस भाषा में नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान का किया है। आज सभी ने मुझे विश्वास दिलाया है कि इस गांव से भी मोदी जी की लहर को एक रूप मिलेगा, और मैंने भी उन्हें विश्वास दिलाया कि आपके दिए हुए सम्मान को मैं 4 गुना कर वापस करूंगा। ये भी मैंने उन्हें विश्वास दिलाया। मैं समझता हूं रिश्तों की एक विश्वास की नई शुरुआत आज यहां से होगी, और इसके परिणाम अच्छे होंगे।